हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। तो मैं समझाता हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। नंबर की एक ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबरों का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक नंबर की सीरीज लिख लेता हूं मैं यहां पे। हमने लिख ली एक नंबर की सीरीज। अब आपको समझाता हूं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। दो लगातार नंबर जो होते हैं, जैसे 2 के बाद ये 4 आ रहा है, ये दो लगातार नंबर हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। 4 के बाद 6, ये दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। दो लगातार जो नंबर होते हैं उन्हें कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहे तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखते हैं जैसे यहां, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, इनका डिफरेंस करते हैं। 4 - 2 कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। 6 इनका डिफरेंस किया मैंने इन दो नंबर का, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो लगातार नंबर। 6 - 4 ये भी 2 आ रहा है बच्चों। अगले दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखते हैं। 8 - 6 इनका डिफरेंस करते हैं। 8 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया यहां पे? 2। 10 - 8 2। इन नंबर का, ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनका डिफरेंस करके देखते हैं, ये भी आ रहा है 2। तो इसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो है सेम। तो ये होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में एपी से लिखते हैं। ए हो गया अर्थमेटिक, पी हो गया प्रोग्रेशंस। अब ये जो डिफरेंस आता है, ये जो डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसे डी से लिखा जाता है, स्मॉल डी या कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपको समझ में आ गई, यानी एपी आपको समझ में आ गई। एपी में जो सबसे पहला टर्म्स लिखा होता है, फर्स्ट टर्म्स, उसे हम कहते हैं A1, जिसे ए भी लिख सकते हैं हम लोग। जो दूसरा टर्म्स होगा, सेकेंड टर्म्स होगा, इसे A2 कहेंगे। थर्ड टर्म्स को A3 कहेंगे। फोर्थ टर्म्स को A4। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अगले टर्म्स को हम लोग A5, A6, जितने भी टर्म्स है इस तरह से लिखते चले जाएंगे। अब ध्यान दें, अगर एपी में लास्ट टर्म्स है, लास्ट वाला टर्म्स लिखा हुआ है, तो उसे कहते हैं हम लोग फाइनाइट एपी। और लास्ट टर्म अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। जैसे देखिए, इसमें लास्ट टर्म में लिखा हुआ है डैश 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 है, तो यह है इनफाइनाइट एपी। और अगर इसमें लास्ट टर्म लिखा होता, सपोज यहां पे लिखा होता 16, लास्ट टर्म लिखा हुआ है, तो यह है फाइनाइट एपी। और लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन से, या इसे एल से भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस की। हमने आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या होता है। किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे A2 - A1 ये कॉन्जिक्यूटिव है, इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा D। A2 - A1 ये होगा D। इसी तरह से A3 - A2 भी D होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उनका डिफरेंस सेम आता है। तो A2 - A1 भी D आएगा, A3 - A2 भी वही आएगा D, ठीक है। A4 - A3 भी D आएगा। यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो वो सेम आएगा। A6 - A5 क्या आएगा बच्चों? वो भी D आएगा, ठीक है। D क्या है यहां पे देखो, 12 - 10 2, 8 - 6 2, 6 - 4 2, 4 - 2 2, 2 ही आएगा। तो D क्या होता है बच्चों? A2 - A1, ठीक है। या हम ऐसा लिख सकते हैं A3 - A2, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं A4 - A3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बच्चों इसको जरूर समझ लीजिएगा, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम an से लिखते हैं या l से लिखते हैं, इसे nth टर्म्स भी
कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अब हम देखते हैं बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, इसे बताने से पहले हम यहां एपी को देखते हैं। ये एपी कैसे मिली, देखिए 2 है, इसमें +2 किया 4 आ गया, फिर +2 किया 6 आ गया, फिर +2 किया 8 आ गया, फिर +2 किया 10 आ गया, फिर +2 किया 12 आ गया। यानी एक पर्टिकुलर नंबर को जब हम इसमें ऐड करते चले गए तो हमारी एपी बनती चली गई है। वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 - 2 यानी 2, तो 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, फिर इसमें +2 ऐड किया 6 आ गया, फिर +2 ऐड किया 8 आ गया, फिर +2 ऐड किया 10 आ गया, फिर +2 ऐड किया 12 आ गया। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 3, तो एपी बना दो, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 2 फर्स्ट टर्म हो गया, अब 2 में 3 ऐड कर दो, 3 + 2 5। ठीक है, अब फिर इसमें 3 ऐड कर दो 8 हो जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड कर दो 11 हो जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 14, फिर इसमें 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 17। इस तरह से एक पर्टिकुलर नंबर जिसे आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएं तो एपी बन जाती है। ये बन गई आपकी एपी। क्लियर हो गया, एपी क्या है, कंफर्म हो गया आपको। तो इस तरह से अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हम एपी बना सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे होगा, देखो अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, सपोज फर्स्ट टर्म क्या है ए या A1, और कॉमन डिफरेंस पता है डी, तो हम इसमें अगर डी कंटिन्यू ऐड करते चले जाएं तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी फाइंड हो जाएगी। देखते हैं कैसे फाइंड होगी। ए में सेकंड टर्म क्या होगा, डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस डी, फिर इसमें डी ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस 2d और डी ऐड करेंगे 3d हो जाएगा। इस तरह से, और इस तरह से आप इसे लिखते चले जाएंगे। तो ये जो हमने लिखा है ये है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अब बात करते हैं बच्चों nth टर्म्स ऑफ एपी। यहां पे समझे पहले, देखिए ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखी है इसे समझे। ये क्या है, A1 फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, इसे A2 लिख सकते हैं। ये क्या है थर्ड टर्म, इसे क्या लिखेंगे A3। ये क्या है फोर्थ टर्म्स, इसे लिखेंगे A4। हमने लिखना है nth टर्म्स यानी AN। तो AN क्या होगा अभी आपको समझाता हूं, यहां से बच्चों समझिएगा। हमें लिखना है nth टर्म्स यानी AN। आप इसे ध्यान से देखें, A1 बराबर A, A1 इक्वल टू A, A2 कैसे मिला A प्लस D, A3 कैसे मिला A प्लस 2D। यहां देखो ये 3 थर्ड टर्म है तो यहां क्या आ रहा है D के साथ 2। ये फोर्थ टर्म से है, इसमें D के साथ क्या आ रहा है 3, यानी एक कम आ रहा है। 3 कैसे मिला आपके पास, ये देखो फोर्थ टर्म से ना, तो 4 - 1। ये थर्ड टर्म से है, यहां 2 आ रहा है यानी 3 - 1। ये सेकेंड टर्म से है तो ये है 2 - 1। तो आप देखेंगे nth टर्म्स क्या होगा a प्लस, ये nth टर्म्स है तो ये होगा n-1 और उसके साथ d। तो आप यहां देख रहे हैं, इस बात को जरूर समझिएगा, d के साथ क्या नंबर आ रहा है। अगर ये फोर्थ टर्म्स है तो एक कम आ रहा है यानी 4 - 1। d के साथ क्या आ रहा है, अगर ये थर्ड टर्म है तो एक कम आ रहा है, ये 2 आ रहा है, देखिए 3 - 1। तो nth टर्म्स क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां आप देखेंगे nth टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है an, और an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम n की वैल्यू पुट करके किसी भी टर्म्स का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे रखे भाई हमें थर्ड टर्म चाहिए तो n बराबर 3 लगा दीजिए, तो a3 इक्वल टू हो जाएगा a 3 - 1 इंटू डी। दिखा देता हूं, सपोज आपको a3 चाहिए तो a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n क्या है 3 है, 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा 2,
ठीक है, 3 - 1 हो जाएगा 2d। तो देखो a3 क्या होता है, a + 2d, देख रहे हैं आप लोग यहां पे। तो ये nth टर्म्स जो है, इससे हम किसी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। हमें a4 चाहिए, यानी फोर्थ टर्म्स, तो यहां n = 4 लगा लेंगे, n = 4 लगा लेंगे, तो फोर्थ टर्म्स हमें मिल जाएगा। तो यह बात हो गई nth टर्म्स ऑफ AP की। अभी तक जो मैंने आपको यहां समझाया है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जिससे आपके पास ये सारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं बच्चों ये एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। हमें नंबर्स के लिस्ट गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन AP की फॉर्म में है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP की फॉर्म में है यानी AP है, तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो उसके अगले 2 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं ये AP है या नहीं है। तो चलिए ये हमने नंबर की लिस्ट लिख दी है, नंबर की सीरीज लिख दी है। अब हम देखेंगे यहां पे कि यहां कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं। देखते हैं ये क्या होता है बच्चों, A1 होता है, ये A2 होता है, इसे A भी लिख सकते हैं बच्चों। हां, ये A3 है, ये A4 है। अब इनका कॉमन डिफरेंस करते हैं। देखिए A2 - A1 कितना आएगा बच्चों, A2 - A1 इक्वल टू A2 कितना है 10 माइनस A1 कितना है 4, 10 - 4 क्या हो गया 6। ठीक है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का हमने डिफरेंस कर लिया। अब इन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस करते हैं। A3 - A2, A3 है 16 माइनस A2 है 10, 16 - 10 ये भी 6 आ गया बच्चों। अब इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस करते हैं। A4 - A3 कितना आएगा 22 - 16, ये भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं D, कॉमन डिफरेंस। ये इक्वल आ रहा है तो ये एक AP है, और अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो ये एक AP नहीं होगी। तो आप लिख लेंगे लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP। तो ये जो नंबर की सीरीज, नंबर की जो लिस्ट हमें गिवन है, ये AP है। अगर ये AP है तो क्वेश्चन में बोला गया नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट 2 टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, देखिए समझिएगा इस बात को। भाई AP कैसे बनती है, हम कॉमन डिफरेंस D को कंटिन्यू ऐड करते चले जाते हैं नंबर्स में, तो हमें AP फाइंड हो जाती है। जैसे देखिए यहां पे क्या किया गया है, A फर्स्ट टर्म है, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस किया बच्चों, यहां D 6 ऐड कर दिया 10 आ गया, फिर 6 ऐड कर दिया 16 आ गया, फिर 6 ऐड कर दिया 22 आ गया। तो इसके बाद 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स हमें फाइंड हो जाएगा, फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म्स हमें फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने के लिए देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे, लिख देता हूं नेक्स्ट 2 टर्म्स। देखो 22 तक हमें मिल गया था, इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, कितना आ जाएगा देखो 6 और 2 8, 28 हो जाएगा बच्चों। अब जो हमें मिला क्या मिला 28, उसमें फिर से 6 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28 + 6, ये हो जाएगा 34। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स होंगे 28 एंड 34। इसे आप ऐसे भी ला सकते थे। ये हो गया, क्लियर हो गया आपको, यहां तक क्लियर हो गया। भाई AP समझ में आ गई, आपको यह भी समझ में आ गया कि नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है an = nth टर्म्स के लिए an = क्या था A + n - 1 × D। ठीक है, यहां से भी फाइंड कर सकते थे। इसके लिए आपको A पता होना चाहिए। A क्या है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहां क्या है बच्चों A = 4 है, A = 4 है। और D क्या होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, ठीक है, से आ जाता है। ठीक है, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके फाइंड हो जाता है। तो D क्या है यहां पे 6 है।
तो आपको कौन सा टर्म्स लाना है, देखो यहां काउंट करो 1 2 3 4, 4 टर्म्स तो दे रखे हैं यहां पे, हमें फिफ्थ टर्म्स लाना है यानी A5 लाना है। हमें क्या लाना है बच्चों, A5। तो A5 कैसे लाओगे, ए क्या है बच्चों 4 प्लस एन, एन क्या है 5, 5 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बच्चों 6। तो देखते हैं A5 क्या आएगा, A5 हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 28। तो देखो A5 फाइंड हो गया। A4 तक तो आपको गिवन था, A5 आपने फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप A6 फाइंड कर लो। A6 क्या होगा बच्चों, A6 इक्वल टू ए की जगह पे 4 रखिए प्लस एन की जगह पे 6 रखिए माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 6 है। इसे आगे सॉल्व करता हूं मैं, 4 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, और 5 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30 प्लस 4 34 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट 2 टर्म्स यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, 28 34, देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला है ना nth टर्म्स का, इससे कोई भी टर्म्स आप फाइंड कर सकते हैं एपी की। तो हमने आपके पास अभी तक जो बताया उससे रिलेटेड एक एग्जांपल बता दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो भी अभी तक आपको बताया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बच्चों सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी है उसके फर्स्ट n टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं, पहले समझा देता हूं। यहां पे जैसे ये एक एपी है और हमसे बोला जाता है भाई इस एपी का सम फाइंड करना है 4 टर्म्स तक, 1 2 3 4 यहां तक, इस तरह से इनका सम करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास यहां पे फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और एन है यहां पे कितने टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। जैसे यहां 1 2 3 4 टर्म्स तक हमने सम फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं एन टर्म का सम। अगर हमें डी गिवन नहीं है और लास्ट टर्म गिवन है तो सम फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें यहां एपी गिवन है, हमने इसका सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स तक। तो देखिए सबसे पहले ए देखिए क्या है यहां पे, ये जो एपी है इसमें ए यानी फर्स्ट टर्म 8 है। फिर हम फाइंड करेंगे डी, डी क्या होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी टर्म्स में उससे पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी फाइंड हो जाता है, हमने अभी सीखा है ये। तो हम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 को, तो देखते हैं क्या फाइंड होगा, ये फाइंड होगा 5, और माइनस का ग्रेटर नंबर है तो माइनस का 5 होगा। ए फाइंड हो गया, डी फाइंड हो गया। अब एन देखो कितने टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है, तो आपने 22 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। इसके बाद सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एन क्या है बच्चों 22, फर्स्ट 22 टर्म्स तक हमने सम फाइंड करना है। एन 22 बाई 2 वैल्यू पुट करें 2a, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन, एन है 22 माइनस 1, और डी क्या है बच्चों, डी है यहां पे माइनस 5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एस 22 इज इक्वल टू, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1, ये हो जाएगा 21, और इंटू है माइनस 5। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों से, इज इक्वल टू 11 16, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए प्लस इंटू माइनस, पहले तो ये माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10।
आगे सॉल्व करते हैं इसे। 11, अब देखो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 105 में से 16 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो 89 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 89 को 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 89 और 89, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये हो जाएगा आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 9 7 9 और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो आप देख रहे हैं ये जो एपी हमें गिवन है इसके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम होगा -979। तो ये था आपके पास चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे 5.1।